हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता बुढ़ानिया एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। और हम हाजिर हैं फिर से हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। सॉरी, थोड़ा ब्रेक लग गया था हमारी क्लासेस पे फॉर पर्सनल रीजन। आई होप आप समझते होंगे। तो आज हम फिर से हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे का आपने पढ़ लिया होगा। तो और हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लोकस, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसका हम एक बिंदु पर पढ़ रहे थे। उसी में हम कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, यदि मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल 1 तब मोड ऑफ जेड माइनस 3 का न्यूनतम व अधिकतम मान है। ये हमारा क्वेश्चन है। और जब हमने लोकस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर होता है, ये हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन होती है। ऐसा हो तो, और ए जो होता है इसका सेंटर होता है, आर जो होती है वो रेडियस होती है। यदि ये हमारे पास मोड ऑफ जेड माइनस ए इज लेस देन इक्वल आर दे रखा हो तो वो हमारे पास एक डिस्क हो जाती है। इसका तो मतलब है कि ये वाला जो, ये हमने मान लिया कि इसका सेंटर ये है, तो ये जो जैसा भी हमारे पास सर्किल बनेगा उसके जो भी पॉइंट होंगे वो सिर्फ इसकी परिधि पे ही स्थित होंगे। लेकिन इसका मतलब है डिस्क का मतलब होता है कि इसके अंदर के पॉइंट हैं, हम उनको भी इसमें शामिल करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क होती है। और ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि यदि मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल 1 तब मोड ऑफ जेड माइनस 3 का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे पास एक डिस्क है जिसका सेंटर हमारे पास दे रखा है। एक ही जगह हमारे पास 0 है, तो हम मानते हैं कि इसका सेंटर 0 0 है और इसकी 1 जो है वो हमारे पास रेडियस दे रखी है। ये हमारा एक सर्कल हो गया और इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दूसरा हमसे पूछा है कि हमारे पास एक ऐसा मतलब सर्किल हो सकता है जिसका मैक्सिमम व मिनिमम हमको बताना है, जिसकी जो सेंटर है वो हमारे पास 3 है। ये जिसका सेंटर है हमारे पास 3 है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो हम मतलब शॉर्ट ट्रिक पे ही चलेंगे। इसको हम जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में आपको पता ही है, जितना टाइम हम किसी क्वेश्चन में कम ले उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि ये भी हमारे पास एक सर्कल हो गया और ये भी हमारे पास एक सर्कल है जिसकी हमें रेडियस नहीं पता है और इसकी हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए हम ये वाला पहला जो सर्कल हमें दे रखा है, पहले तो हम उससे इसकी मिनिमम दूरी देखेंगे। यहाँ से जो सबसे पास दूरी है वो, और जो सबसे दूर दूरी है वो, ये वाली देखेंगे। जो सबसे पास होगी वो तो इसकी हो जाएगी मिनिमम दूरी, और जो इसके सबसे दूर होगी वो मैक्सिमम, यानी जो सबसे पास वाली दूरी जो आएगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो सबसे अधिक वाली दूर पे जो पॉइंट होगा वहाँ तक जो इसकी मैक्सिमम दूरी हो जाएगी। अब आप ये बोलोगे कि हम इसकी दूरी कैसे काउंट कर सकते हैं, तो पॉइंट देख लीजिए ना, यहाँ से 1 से लेकर 2 से 3 है, तो यहाँ से 2 ही तो पॉइंट हुए हमारे पास, तो इसकी मिनिमम जो दूरी है वो तो हमारे पास हो जाएगी 2 हो जाएगी। अर्थात हमारे पास ये जो सर्किल बनेगा ये हमारे पास इस प्रकार का बनेगा कि यहाँ से इसका जो मिनिमम पॉइंट तो होगा इधर से, वो तो हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैक्सिमम पॉइंट पे हम चलेंगे तो 2 तो ये यहाँ तक हो गया, 1 इसकी रेडियस है तो एक 1 ये हो गया और एक 1 ये हो गया, तो 2 ये और 2 ये जुड़ के हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इसकी मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगी 4, यानी इधर वाला जो इसका पॉइंट आएगा वो आएगा इसका 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि मोड ऑफ जेड माइनस 3 जो है वो 2 से लेकर 4 के बीच में लाई करने वाला है। अर्थात इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास होगी 2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 4।
सेकंड मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ, वो है कि यदि हमारे पास ये वाला है कि कोई भी, सॉरी इसी में लिख देते हैं, जैसे कि मोड ऑफ जेड माइनस, यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर है और यहाँ पे देखना है कि वो लेस देन है ना कि ग्रेटर देन। यदि लेस देन है और यहाँ पे हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और दूसरी वैल्यू हमें एक और वैल्यू दे रखी होती है, जैसे कि क्वेश्चन में ही देख लें कि हमें दे रखा है मोड ऑफ जेड माइनस 3 दे रखा है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट यदि हमें दे रखा है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालेंगे ये जो रियल नंबर हमें यहाँ पे दे रखा है लेस देन इक्वल रियल नंबर आर प्लस जो होगा वो हमारे पास मिनिमम होगा और सॉरी मैक्सिमम होगा, और मिनिमम होगा आर माइनस जो होगा वो हमारे पास मिनिमम होगा। अब प्लस में हम क्या करने वाले हैं, प्लस में हम करने वाले हैं कि ये जो हमें वैल्यू दे रखी है मोड ऑफ जेड माइनस 3, हम इसको इसके फॉर्मेट में चेंज करने वाले हैं। इसके फॉर्मेट में हम इसको चेंज करने वाले हैं। इसके फॉर्मेट में हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, जैसे कि ये है हमारे पास मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल 1 हमें यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, इसको मोड ऑफ जेड सॉरी ये वाला जो है हमारा मोड ऑफ जेड माइनस 3, इसको हम इस वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे कि हमारे पास जेड माइनस 3 भी रहना चाहिए और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी हमारे पास इसमें बन जानी चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है मोड ऑफ जेड ही है, तो ये हमारे पास जेड भी बन रहा है और इसका जो आगे वाली वैल्यू है -3 वो भी हमारे पास आ ही रही है। तो इसमें हम आर की वैल्यू तो हमें दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है, मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल 1 है, तो आर की वैल्यू तो हमें दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसका हम मोड करेंगे। याद से इसका हम मोड करने वाले हैं, मोड करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 + 3 और यहाँ हो जाएगा 1 - 3। अब ये देखिए हम इसकी मतलब जो डिस्टेंस ही तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि क्या डिस्टेंस है, तो ये जो दूरी है हो जाएगी तो ये हमारे पास प्लस में ही आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 2 हो जाएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो हो जाएगी 4 हो जाएगी। या फिर ये हमारा दो मेथड हो गए, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं कि यदि हमारे पास मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल 1 है और एक है हमारे पास मोड ऑफ जेड माइनस 3 है, तो सबसे पहले हम ये वाला जिसमें हमें रेडियस दे रखी होती है वो वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमें इसका जो है पॉइंट हम इसको O मानते हैं, इसका सेंटर हमें 0 0 दे रखा है, रेडियस इसकी 1 1 दे रखी है, फिर 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से ये हमने मान लिया पॉइंट P है और P वाला जो सर्कल हमारे पास बनेगा उसका जो सेंटर है वो हमारे पास 3, 0 है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि OP जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी OP + R आएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी OP - R। देखिए कैसे, ये वाला हमने मान लिया जैसे कि ये वाला सर्कल हमारे पास ये बन रहा है, तो इस वाले सर्कल से इसकी मिनिमम दूरी तो ये हो जाएगी और जो डिस्टेंस है OP तो ये हो गया ना सारा, OP ये हो गया, तो इस पॉइंट से इस वाले सर्कल की दूरी कितनी हो जाएगी OP - R। R जो ये वाला सर्कल हमें दे रखा है इसकी हम कम कर देंगे R, तो ये वाली जो दूरी बचेगी ये हमारे पास हो जाएगी OP - R मिनिमम हो जाएगी और ये है OP और प्लस में R हम कर देंगे तो इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी और वो हो जाएगी OP + R हो जाएगी। आई होप
मैंने आपको जो मतलब मेथड बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है मोड ऑफ जेड इज़ लेस देन इक्वल 1, तब मोड ऑफ जेड माइनस 3 का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या है। तो सबसे पहले हम या तो ये कर लें कि इसका एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका सेंटर हमारे पास है 0 0 है और इसकी जो रेडियस आने वाली है वो हमारे पास 1 आने वाली है। सेकंड हमारे पास दूसरा जो आएगा वो 3 आएगा और यहाँ हमको जो है इस वाले पॉइंट से ही इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो दूरी है वो देखनी है 3 वाले पॉइंट से। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक दूरी ये हो गई, एक दूरी हमारे पास ये हो गई, तो ये टोटल तो हो गई मिनिमम तो इसकी 2 हो गई। और यदि हम मैक्सिमम देखने जाएं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो मैक्सिमम इसकी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। दूसरा आप ये देख लीजिए कि आपने इस 1 रेडियस का जो सर्किल बनाया है उसका सेंटर आप 0 से उठा के 3 पे रख दीजिए। उसका सेंटर जो है 0 से उठा के आप 3 पे रख दीजिए 1 रेडियस का। तब देखिए कि आपके पास इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आने वाली है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये 0 0 पे है और इसको हम 3 पे लेके जाएंगे तो 1 रेडियस का है तो यहाँ पे यहाँ तक आएगा 2 तक आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 है तो इधर जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और ये हमारे पास -1 है तो ये +1 से हमारे पास बढ़ जाएगा। सेकंड वाला मैंने आपको बताया था, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला जो है हमारे पास मोड ऑफ जेड माइनस 3 को हम इस वाले फॉर्मेट में यदि बनाने की कोशिश करें, इस वाले फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड और -3 तो ये रहेगा ही। और यहाँ से हम इसको r प्लस करते हैं तो r है हमारा 1 है और इसका हम मोड करते हैं तो 1 + 3 हो जाएगा 4 और 1 - 3 हो जाएगा हमारे पास 2 - 2 जो डिस्टेंस है तो वो प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। जब भी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे और इन मेथड को काम में लोगे तो आप देखोगे कि ये वाले क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल चुटकियों में हल हो रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मोड ऑफ जेड + 5 इज लेस देन इक्वल टू, जेड है हमारा x + iy, तो मोड ऑफ जेड + 2 की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है। जेड + 2 की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी। तो यहाँ से देखिए इस वाला जो ये वाला जो सर्किल या सॉरी डिस्क जो बनेगी उसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ जेड -5 इज लेस देन इक्वल टू हो गया और ये हो गया मोड ऑफ जेड माइनस का 2। तो इसका सेंटर हमारे पास -2 हो गया, इसका सेंटर हो गया -5 हो गया, रेडियस है इसकी 2 है। तो यहाँ से देखिए कि हम इसका मतलब जो z + 2 है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं r प्लस मैक्सिमम वैल्यू के लिए करते हैं हम r प्लस यहाँ पे इस ये जो वैल्यू है इसको इस वाले फॉर्मेट में बनाएंगे तब जो वैल्यू आएगी उसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड, यहाँ पे 2 भी आना चाहिए लेकिन 5 भी हमारे पास रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा z + 5 और माइनस का 3 यदि हम यहाँ कर दें तो ये हमारे पास क्या बन गया z + 2 ही बन गया, लेकिन ये जो z + 5 वाला ये आ गया। तो यहाँ पे जो ये माइनस वाली राशि हमारे पास आई है इसका हमें मोड करना है, तो इसका r + 3 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी r है हमारी 2 और ये हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी 5। आप इसको जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था सर्कल बना के भी आप कर सकते हैं, जैसे कि
सर्कल बनेगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ पे जो होगा इसका सेंटर होगा हमारे पास -5 0 इसका सेंटर होगा, और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 2 दे रखी है। तो ये वाला सर्कल जो है यहाँ पे ऐसे कुछ गुजरेगा, सॉरी ये -7 है, और इधर से ये यहाँ -7 से निकलने वाला है सर्कल जो बनने वाला है हमारा ऐसा। और हमसे पूछा है -2 वाला सेंटर जो भी होगा, जिस भी सर्किल का डिस्क का होगा, उससे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से देखिए ये वाला एक पॉइंट हो गया 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये तो इसकी होगी मैक्सिमम वैल्यू 2 + 3 5 हो गया, और मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोड ऑफ जेड इज़ लेस देन इक्वल टू, तब मोड ऑफ जेड -5 का न्यूनतम व अधिकतम मान है। मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू, मोड ऑफ जेड -5 का हमसे मान पूछा है। तो या तो आप इसका सर्कल बना के काम में ले लीजिए, या फिर आप इसका r+ वाले से कर लीजिए। इसका सेंटर है हमारे पास 0 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि हम निकालें तो हो जाएगी r+, हम उसको कोई भी नाम दे देते हैं, p नाम दे देते हैं यहाँ पे जो भी हम जिसको बनाने वाले हैं, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी r - p। अब p देखिए, p हम कहाँ से लेके आएंगे, ये है z -5 है, और इसको हम इस वाले फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो ये ऑलरेडी चेंज ही है इस वाले फॉर्मेट में, जेड ही है यहाँ पे, प्लस माइनस में कुछ नहीं करना। तो r तो हो गया हमारा 2 हो गया, और इसका मोड हम करते हैं, मोड यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगी 7 इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। और ये 2 - 5 यानी -3, क्योंकि हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि हम एक तरह से डिस्टेंस को माप कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 5 = 3, जो है इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक बार क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, देन आपको अच्छे से और आने लग जाएगा। और यदि हम देखें OP वाले से देखें, OP + R और OP - R, तो हम देखते हैं कि O जो है हमारा 0 0 है, और यहाँ जो पॉइंट है हमारे पास P वाला, तो OP हमारी डिस्टेंस तो 5 ही रहने वाली है, यानी OP + यदि हम R करें तो OP है हमारा 5 और R है 2, तो ये हो जाएगा 7, और हम करेंगे OP - R, तो 5 - 2 = 3, ये हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोड ऑफ z+4 इज लेस देन इक्वल 3, तब मोड ऑफ z+1 का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या है। तो आप जल्दी से सोच के बता दीजिए कि इसका मान क्या होगा। अपनी रफ नोटबुक में इसको करके देखिए जल्दी से क्या होगा, और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए कि हमारा सही ही जा रहा है क्या। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालने वाले हैं r + p, और m = r - p, या फिर हम लिख सकते हैं OP + R, OP - R। तो OP है हमारे पास -4 और -1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो वाली हमारी डिस्टेंस होगी OP, और रेडियस है हमारी 3, तो हम उसमें इसको ऐड करने वाले हैं। तो देखिए पहले हम इसका सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर क्या होगा देख लीजिए, -4 होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो 3 हमें दे रखी है। तो -4 यदि हम इसका सेंटर लेते हैं तो 1 2 3, ये वाला सर्कल जो है ये -1 से गुजरेगा, और इधर ये -7 से।
निकलने वाला है। दूसरा जो सर्कल है वो हमें दे रखा है z-1 जिसका सेंटर है हमारे पास ये वाला -1 है। तो यहाँ से देखिए इस वाले सर्कल की और इस वाले सर्कल की जो मिनिमम दूरी है वो तो हमारे पास 0 ही आ रही है ना, और इसकी मैक्सिमम देखें तो यहाँ से लेकर मैक्सिमम इसकी हमारे पास 6 आ रही है। 1 2 3 4 5 6, तो इसकी मैक्सिमम जो दूरी आ रही है वो हमारे पास 6 आ रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही होगी। और यदि हम इसको इस प्रकार से देखें OP R प्लस P वाले पॉइंट से यदि हम इसको देखना चाहिए तो इसको हम बना सकते हैं Z प्लस 4 -3, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए है और इस वाले फॉर्मेट में हमने इसको बना लिया है Z प्लस 4, और ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई है। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं R प्लस P, हम ऐड करेंगे तो ये 3 + 3 हमारा 6 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 - 3 = 0, जो मिनिमम वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। यदि mod ऑफ z - 1 > 1 तब mod ऑफ z + 2 का मिनिमम व मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है। तो फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये RPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। ऊपर वाले जो मेथड बताए हैं उन्हीं के अनुसार होगा, बट ट्राई आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ mod ऑफ z - 2 - 2i = 1 है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z की वैल्यू हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हम इसको लिखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में z - 2 + 2i = 1। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास 2 2 है, इसकी रेडियस है हमारे पास 1 है। तो ऐसा कुछ सर्कल हमारे पास बनने वाला है और इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी है mod ऑफ z। mod ऑफ z यानी इसका जो सेंटर है वो हमारे पास 0 0 रहने वाला है। ये हो गया O हो गया, ये हो गया P हो गया। सबसे पहले हम करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो OP माइनस यदि हम इसकी R कर दें तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। R इसकी 1 है, OP हमारे पास 2 और 2 4 + 4 यानी 2√2 हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 2√2 माइनस का 1 हो जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 2√2 + 1। कैसे हुई ये सब आपको पता है कि हमने इसको कैसे क्या चेंज किया है, या फिर हम R के टाइप में इसको लिख सकते हैं। इसके फॉर्मेट में इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा Z + 2 + 2i और -2 + 2i। तो ये mod ऑफ z भी रह गया और इस वाले फॉर्मेट में ये वाला भी बन गया। तो इसका हम मोड करेंगे तो वो हमारे पास √8 ही आएगा। तो उसको हम करते हैं कि r + r है हमारा 1 है, तो 1 + 2√2 और 1 - 2√2, तो हम उस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास सेकेंड ग्रेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि mod ऑफ z - 4/z = 2, तो mod ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है। सॉरी, ये है z - 4/z, और mod ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है। इसको हम करने वाले हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी, जो हमने 4 इनइक्वलिटी पढ़ी थी, हम उसका यूज़ इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक इनइक्वलिटी थी कि mod ऑफ z1 - z2 जो कि ग्रेटर देन होगा mod ऑफ z1 - z2। तो क्या हम ये वाली इनइक्वलिटी यहाँ पे काम में ले सकते हैं? तो ये क्या है हमारे पास mod ऑफ z - 4/z, इसको हम ग्रेटर देन लिख सकते हैं mod ऑफ z - 4/z, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास
जेड माइनस 4/z की वैल्यू है 2, ये ग्रेटर देन मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ 4/z, इसको चेंज करके लिख देते हैं थोड़ा, मोड ऑफ जेड माइनस 4/z इज लेस देन इक्वल टू। यहाँ से मोड की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कि हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं यदि ये हमारे पास गुणा या भाग में हो तो मोड ऑफ 4/मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू, या फिर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो और माइनस का 4 इज लेस देन 2 मोड ऑफ जेड। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ से हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, -2 मोड ऑफ जेड माइनस 4 इज लेस देन इक्वल 0। यहाँ से यदि हम इसको हल करेंगे तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास आई है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 इंटू 4 16/2। इसको हल करेंगे तो ये होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि 16 और 4 ये 20 हो जाएगा, और यहाँ से हम यदि अंडर रूट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और 2 ये है, एक ये 2 है, 2 हमने सब में से कॉमन ले लिया है तो ये हमारे पास आया है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो हमसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए यदि हम 1 माइनस अंडर रूट 5 करेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। तो 1 प्लस में अंडर रूट 5 कुछ करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि हम देखें मोड ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू तो वो हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 5। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तथा मोड ऑफ z प्लस 1/z इक्वल टू a हमें दे रखा है और a हमारा है ग्रेटर देन 2 है, तो मोड ऑफ z की मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू पूछी है। डिटो सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, ये वाली ही इनइक्वालिटी यहाँ पे लगने वाली है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आज से हमारी क्लासेस फिर से रेगुलर होने वाली हैं, पहले की तरह डेली आपको एक क्लास ज़रूर मिल जाएगी। और बस क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और माइवर थ्योरम ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक बाकी है। बाकी हमने सारा कॉम्प्लेक्स नंबर 12th लेवल तक का हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी इन्हीं बाकी बचे हुए टॉपिक में से। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ लगा हो तो उसके लिए सॉरी। गलतियाँ क्या है कि ह्यूमन नेचर है, हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में, प्लस माइनस आपको पता ही है। तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सुधार करवा दूँगी। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।